नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों को अपने तरफ कर पाए और इसीलिए बड़ी बड़ी रैलियां भी की जा रही है, बड़ी बड़ी जनसभा जो है किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपको भी थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ही, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये सारी ही पार्टियां रैली कर रही हैं, सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो जनसभा को संबोधित कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी इलेक्शंस रैलीज है उनके ऊपर जो है बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी साफ शब्दों में उन्होंने PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलीज को लेकर बात कही है, जो कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का डर दर्शाता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब बैन की बात हो, रैली की बात हो और सामने अगर आपके चुनाव हो तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से आपका क्या मतलब है? आपका क्या तात्पर्य है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रैलियों में लोग जुटते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ही जो है ओमिक्रॉन फैलेगा? क्या लोग का जमावड़ा सिर्फ वही देखने के लिए मिलता है? जनसभा को क्या कोई और पार्टी संबोधित नहीं करती है? और ये बात जो है आज की है, जबकि कल ही देखने के लिए मिला था कि किस तरीके से कांग्रेस ने इतने हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्राओं को मैराथन दौड़ के लिए बुलाया। तो क्या वहां पे ओमिक्रॉन का डर नहीं है? क्या वहां पर ओमिक्रॉन नहीं फैलेगा? जहां पर खास तौर पर मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिली, कोई भी जो छात्राएं थी उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए थे, कई सारी जो है छात्राएं चोटिल हो गई। वहां पर जो है एक आप कह सकते हैं कि एक अलग ही एक माहौल देखने के लिए मिला, जहां पर एक के बाद एक से जो छात्राएं थी वो परेशान हो गई और आखिरकार जो रैली है वहां पर योगी और मोदी के नारे लगने लगे। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहे हैं और बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने में सफल नजर आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी के प्रति लोग जो है वो जागरूक होते नजर आ रहे, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर जो लोग हैं अपने मत को रखते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब डर लगने लगा है। और खासकर ये डर जो है अभी और ज्यादा पुख्ता होता नजर आ रहा है, क्योंकि पीयूष जैन जिनके घर पर छापेमारी हुई और वहां से 257 करोड़ रुपए जो है जब्त किए गए और उनके कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना लाजमी है। क्योंकि एक के बाद एक सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर रेड हुई है और उसके बाद रेड के दौरान ही एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे कारोबारी का नाम निकलकर सामने आया, पीयूष जैन, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में चुनाव से पहले समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, जहां पर सपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, अखिलेश यादव थे और भी कई सारे सपा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जो इत्र के बोतलों को अपने हाथ में लेकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए थे। अब ऐसे में सपा के लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है, नेताओं के अंदर ये डर बैठ गया है कि चुनाव से पहले तो हम बेनकाब हो चुके हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रैली करते हैं और वहां पर जिस तरीके का जन सैलाब देखने के लिए मिलता है, जिस तरीके की भीड़ देखने के लिए मिलती है, ऐसे में वहां पर उस भीड़ को देखकर इन्हें डर लग गया है कि कहीं चुनाव में पासा पलटता हुआ तो नहीं नजर आए, कहीं चुनाव में हम कॉर्नर तो ना हो जाए, कहीं चुनाव में आते ही हमें साइडलाइन तो नहीं कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि इस डर के वजह से अब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर बैन लगा देना चाहिए। वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने PIL फाइल किया है। यहाँ पर यह सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति ने, जिस भी वरिष्ठ नेता ने समाजवादी पार्टी के जिस भी लीडर ने ये फाइल किया है, उनकी सोच की भी दाद देनी पड़ेगी कि सिर्फ उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही रैली निकाल रहे हैं, या फिर उन्हें सही तौर पे जो है आप कह सकते हैं कि उन्हें दिखता नहीं और उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत है। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में कई रैलियां हुई हैं, अखिलेश यादव ने भी रैली की है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रैलियां की गई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े जो है आयोजन किए गए हैं और जहां पर जन सैलाब देखने के लिए मिला। अब ऐसे में अखिलेश यादव के आप कह सकते हैं कि जो वो रैलियां निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव जहाँ पर जनसभा को संबोधित करें, वहां भीड़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सैकड़ों करोड़ों की जो तादाद है उसमें लोग नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों की भीड़ अब समाजवादी पार्टी के अंदर जो है दहशत पैदा करती नजर आ रही है। उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में या आने वाले चुनाव में आखिर बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। और यही कारण है कि बीजेपी के सफलता को देखकर, बीजेपी का जो अभी लोगों के आप कह सकते हैं लोगों का जो बीजेपी के प्रति प्रेम है, जिस तरीके से बीजेपी के लिए लोग आ रहे हैं, उनको लेकर बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से सवाल करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अब जो है डर बैठता नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो होने वाले हैं, 5 अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे आगे निकलती नजर आ रही है। और साथ ही साथ बता दें कि सबसे बड़ा जो डर है उनके अंदर वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक रोज अब उनका ट्वीट आता है, कभी वो बीजेपी पर तंज कसते हैं, कभी बीजेपी
बीजेपी के बारे में गलत सलत बातें कहते हैं, कभी बीजेपी का कनेक्शन पीयूष जैन के साथ जोड़ते हैं, कभी जो है आपको बता दें कि एक व्यक्ति का किए हुए ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि जो पीयूष जैन, जिनके यहाँ से आप कह सकते हैं कुबेर पीयूष जैन जो है, जिनके यहाँ से 247 करोड़ रुपए जब्त किए गए, 250 किलो चांदी और साथ ही 25 किलो सोने की सिल्लियां जब्त की गई है, उस पीयूष जैन से जो है बीजेपी के लोग जो है चंदा वसूला करते थे। इस बार चंदा ज्यादा मांग लिया और वो दे नहीं पाए, तो यही कारण है कि अब बीजेपी ने उनके यहाँ रेड पड़वा दी। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव जो है बीजेपी की इमेज को मलिन करने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी अपने तरफ से तंज कसती नजर आ रही है बीजेपी पर, हर चीज में जो है बीजेपी का एक एंगल निकालती नजर आ रही है। पहले जो है कहती है कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है, उसके बाद कहती है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, फिर कहती है कि बीजेपी जो है वो परेशान कर रही है, लोगों के हित में नहीं सोच रही है, फिर कहती है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ लोगों का वोट जो है वो मंदिर के बेसिस पे लेना चाहती है, फिर कहती है कि जो बीजेपी है वो महिला विरोधी बीजेपी है। तो इस तरीके से कई सारे जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के इमेज को मलिन करने के लिए उनकी तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन वही कहते हैं कि हमेशा जो चीज़ें होती है वो उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आता है। अगर आप किसी के लिए बहुत बुरा सोचें तो वो आप पे उल्टा भारी पड़ता नजर आता है, और यही इस मामले में देखने के लिए मिला, जहां पर जया बच्चन चीख चीख कर कहती है समाजवादी पार्टी गरीब है, जहां पर जया बच्चन जो है बीजेपी को ही श्राप देती नजर आती है कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, वो वक्त दूर नहीं जब आपकी उल्टी गिनतियां शुरू हो जाएगी। और ऐसे में ये सब कुछ जो है उल्टा समाजवादी पार्टी के ऊपर बैकफायर हो गया और अब समाजवादी पार्टी के बुरे दिन आ चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो जिस तरीके से पीयूष जैन का नाम समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक पहले जो है अखिलेश यादव जो है वो हमेशा ये कहते नजर आते थे कि सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले प्रताड़ित किया जा रहा है, सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले मेंटली जो है उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बदला निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो बीजेपी है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज जो है वो बीजेपी के अंदर उनके हिसाब से काम करने लगी है। अब वही जो है अब पीयूष जैन की जब बात निकल कर आए, पीयूष जैन के साथ जब उनके कनेक्शन निकल कर सामने आने लगे तो उनके पसीने छूट गए। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का ये जो दोगला चेहरा है, दोगला ये जो चरित्र है, ये लोगों के सामने बेनकाब होते ही उनकी हालत खस्ता हो गई। और ये कारण है कि अब उन्हें जो है अभी उनके रैलियों में लोगों की भीड़ कम होने लगी, कि लोगों को उनका चेहरा नजर आ गया, उन्हें पता चल गया कि जो व्यक्ति सत्ता में नहीं होकर इतना काला धन कमा सकता है, इतने काले धन वाले रखने वाले लोगों के साथ इनके जो है कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, अगर वह सत्ता में आएगा तो लोगों का कितना खून चूस सकता है। और यही कारण है कि अब उनकी रैलियों में भीड़ की कमी हो गई है। दूसरी रैलियों में भीड़ को देखकर उन्हें ओमिक्रॉन का याद आ रहा है, लेकिन यही ओमिक्रॉन उनकी रैलियों में उन्हें याद ही नहीं आते हैं। अब आपको बता दें कि उनके मतलब जो पार्टी के लीडर हैं, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL ये दाखिल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर जो है रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन उन्होंने इसके पीछे वजह बताई है। तो आपको बता दें कि इसे लेकर कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक कमेंट किए गए हैं और लोग यही सवाल उनसे पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर सिर्फ PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर रोक क्यों लगानी है? क्या बाकी लोग जो है इलेक्शन कर नहीं रहे, या फिर इलेक्शन में वो खड़े नहीं हो रहे, या इलेक्शन से जुड़े हुए वो रैलियां नहीं कर रहे? एक और व्यक्ति है, उन्होंने भी कमेंट में यही सेम सवाल जो है समाजवादी पार्टी से कहा। तो वहीं एक और व्यक्ति ने कहा कि इत्र की खुशबू इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी के अंदर फैल चुकी है कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। तो वहीं एक और व्यक्ति जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये डर जो है वो अच्छा लग रहा है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से अब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि अब लोगों को जो है समाजवादी पार्टी का डर और दर्द दोनों छलकता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।